वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर सीक्रेट वर्ल्ड। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी को बहुत परेशान करती है। पूरे ही फेस की अपीयरेंस खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा जिन्हें दिक्कत होती है वो है ऑयली स्किन वाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए ही होता है। ड्राई स्किन वालों को भी ये दिक्कत हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम क्यों होती है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ओपन पोर्स है आप उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हो, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने फेस पे रात में मास्क लगा के सोते हो तो आप क्या कहोगे? सोते हो? नहीं, कोई भी नहीं सोता है। तो हमारे पूरे ही फेस पे ओपन पोर्स होते हैं, बस हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसे एक हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने दिमाग से, अपने दिल से ये चीज़ों को निकाल दें कि ओपन पोर्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे, बस उनकी अपीयरेंस को हम मेनटेन कर सकते हैं। तो वो कैसे मेनटेन करेंगे ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्किन केयर नहीं करते हो, अगर आप सीटीएम फॉलो नहीं करते हो, तो कोई भी फेस की प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले आपको सीटीएम करना है, आपको अपनी स्किन केयर का अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद ही आप अपने फेस की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फेस क्लेंजर की। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैंने इस वीडियो में जो भी आपको क्लेंजर दिखाया है वो ही आप यूज़ करो, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा फेवरेट क्लेंजर है। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी फेस क्लेंजर या फेस वॉश ले सकते हो। आप मार्केट से भी ले सकते हो, या आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं ये DIY फेस क्लेंजर भी आपको बनाना बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं अगर इस फेस क्लेंजर की बात करूं तो ये डर्माको का फेस क्लेंजर है। आपको अपनी फेस का सीटीएम स्टार्ट करने से पहले, मॉर्निंग हो या नाइट, पहले फेस को अच्छे से क्लेंज करना है। कोई भी वो फेस क्लेंजर हो सकता है, मैंने जैसे कि बोला आपकी स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग। ड्राई है तो ड्राई के लिए, ऑयली है तो ऑयली के लिए। अब देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बता कर के बोर नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ हम लोग जो भी बात करें वो हमारे काम आने वाली बात हो। तो मैंने यहाँ पर क्लेंजर को आपको बताया कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ आपको यूज़ नहीं करना है। अब देखो, आपने अपना फेस क्लेंज कर लिया। फेस क्लेंज से क्या होता है ना, आपकी स्किन की जो डेड सेल्स होती है वो निकल जाती है, आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं एक हद तक। आपके फेस पे जो सिबम आ रहा होता है, जो ऑयल आ रहा होता है, वो चला जाता है। कभी कभी ऑयली स्किन वालों को लगता है ना कि वो फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद उन्हें लगता है कि उनका ऑयल चला गया, उनका सिबम जो यूज निकल रहा है वो जा चुका है। हाँ, ऐसा होता है, बट उसके बाद हमारी स्किन ड्राई होने लगती है वॉश करने के बाद। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कौन सा क्लेंजर यूज़ करना है, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, डर्मा का आता है क्लेंजर, या फिर मिनिमलिस्ट का आता है, ऑर्डिनरी का भी आता है, प्लम का भी आता है। आपको जो भी बेस्ट लगे तो वो आप क्लेंजर यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे। स्टेप नंबर 2, अब हम बात करते हैं टोनर की। एक बहुत अच्छा टोनर तो आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि टोनर के बिना आपका सीटीएम पूरा का पूरा अधूरा है। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा टोनर जो मेरी फेस के ओपन पोर्स के लिए सबसे बेस्ट टोनर है। ये है बायोटेक का टोनर। आप फेस वॉश यूज़ करते हो ना, तो भी उसमें गंदगी रह जाती है, फिर आप टोनर यूज़ करते हो और अच्छे से फेस टोन करते हो तो बचा हुआ डस्ट निकल जाएगा और फेस क्लियर हो जाएगा, हमारे पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे। तो आपको टोनर यूज़ करना ही करना है। अगर आप चाहो तो ये बायोटेक का क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर सकते हो फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप्स। और अगर आपको DIY टोनर बनाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। अब हम ये जान लेते हैं कि ओपन पोर्स हो कैसे जाते हैं। देखो, पोर्स हमारी स्किन के नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं जहाँ से ऑयल, सिबम और स्वेट निकलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब ये ज़्यादा विजिबल लगने लगते हैं ना, तब उन्हें ओपन पोर्स कहते हैं। जब स्किन ज़्यादा ऑयल बनाती है तो पोर्स में ऑयल जम जाता है। ये ऑयल डर्ट के साथ मिक्स होकर पोर्स को स्ट्रेच कर देता है। अगर क्लेंजिंग सही से ना हो तो ये मिक्स होकर पोर्स ब्लॉक कर देते हैं। पोर्स और ज़्यादा खुले लगने लगते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन का कोलेजन कम होता है, इलास्टिसिटी लूज होती है, इससे पोर्स और बड़े दिखते हैं। इसलिए टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोनर में नाइसिनामाइड, विच हेज़ल, ग्रीन टी, रोज़ वाटर जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पोर्स को टेम्परेरी टाइटन करते हैं। टोनर से ऑयल बैलेंस होता है। क्लिनजिंग के बाद स्किन थोड़ा ड्राई और डिस्टर्ब हो जाती है। टोनर से पीएच लेवल नॉर्मल होता है, जिससे स्किन काम और स्मूथ लगती है। तो अब आप जान गए होंगे कि टोनर हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। जितनी भी आपको गुडनेस मिली है अब तक के प्रोडक्ट से, उसको लॉक करेगा मॉइस्चराइजर।
पता नहीं क्यों कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है यार बार बार। स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर है कॉम्बिनेशन, इससे कोई मसला नहीं है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। जब स्किन हाइड्रेट और प्लम्प होती है तो टेक्सचर सॉफ्ट लगता है और पोर्स विजिबली स्मॉलर दिखते हैं, मतलब पोर्स अब भी हैं पर सरफेस इवन हो जाता है। मॉइस्चराइज़र पोर्स की अपीयरेंस को कम करता है। अब मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना है, तो आप न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइज़र या फिर प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, या फिर आप पॉन्ड्स का भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो मेरे हाथ में इस वक्त है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी आप मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मिनिमलिस्ट का ये 5% मरूला ऑयल मॉइस्चराइज़र विद हाइलोरॉनिक एसिड एंड विटामिन एफ एंड ई, ये वेरिएंट स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है। ओपन पोर्स को क्लोज करने का राज यही है, स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर, और ये मॉइस्चराइज़र बैरियर को स्ट्रिंग करके पोर्स को विजिबली श्रिंक करता है। ये मॉइस्चराइज़र पोर्स को क्लॉग नहीं करता, लाइट वेट टेक्सचर के साथ ये स्किन को सॉफ्ट, प्लम्प और हेल्दी फिनिश देता है। और अगर आपकी स्किन अनइवन है और ओपन पोर्स भी है तो ये दोनों में ही विजिबल इंप्रूवमेंट देता है। ओपन पोर्स का सोल्यूशन एक्सपेंसिव नहीं है बल्कि कॉन्सिस्टेंट रूटीन है। अगर आप अपनी स्किन के बैरियर को अच्छे से समझोगे तो फिर वो क्लिंजर हो, टोनर हो या मॉइस्चराइज़र हो, आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि ओपन पोर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ओपन पोर्स हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उन्हें टाइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओपन पोर्स हमारी स्किन का हिस्सा है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाएगी। अब हम बात करते हैं एक सीरम की। नाइसिनामाइड एक मिरेकल इंग्रेडिएंट जो ओपन पोर्स पे काम करता है। नाइसिनामाइड सीबम यानी ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। जब ऑयल कंट्रोल होता है तो पोर्स कम विजिबल दिखते हैं। नाइसिनामाइड हेल्प करता है पोर्स को लाइटनिंग करने में, जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करते हैं। रेगुलर यूज से स्किन टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। नाइसिनामाइड ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है यानी रेडनेस और स्वेलनेस को कम करता है। जब स्किन काल्म होगी पोर्स कम दिखेंगे। स्किन का बैरियर फंक्शन इंप्रूव करता है, मॉइस्चराइज रिटेंशन अच्छा होता है और ड्राई पैचेस या अनइवन टेक्सचर कम होते हैं। अगर बात करें हम इस सीरम की तो ये बिल्कुल नॉन ग्रेसी है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको 3-4 ड्रॉप्स लेना है, अपनी स्किन पे लगाना है, ख़ास करके उस एरिया में आपको अच्छे से लगाना है जहाँ पर आपको ओपन पोर्स है या फिर पिगमेंटेशन है, क्योंकि ये सीरम सारी जितनी भी फेस की प्रॉब्लम्स है उस पर अच्छा वर्क करता है। तो आपने यहाँ पर अपनी स्किन पे इसको लिया और उसके बाद अच्छे से इसको एक मसाज की तरह आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में, या फिर आप इसको डैब डैब करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीरम का यूज़ कुछ मेजर बेनिफिट्स के लिए करते हैं, जैसे कि हमारे फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस, डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन और ओपन पोर्स, इन सब पे नाइसिनामाइड बहुत अच्छा वर्क करता है। स्किन ब्राइट के साथ स्मूथ हो जाती है और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो सजेशन मेरा है, बट चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा सीरम यूज़ करना है। बस ये ख्याल रखना है कि वो सीरम नाइसिनामाइड होना चाहिए, फिर आप किसी भी ब्रांड का सीरम ले सकते हैं। यहाँ पर इसका टेक्सचर देख लीजिए, बहुत बिल्कुल लिक्विडी है, बिल्कुल वाटरी टेक्सचर है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। मेरे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मुझे ओपन पोर्स ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, मेरी ऑयली स्किन है, बट मुझे उतना ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्रब होता है ना, हम स्क्रब यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्क्रब माइल्ड यूज़ करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि स्क्रब भी कैसे यूज़ करना है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग किस ब्रांड का कौन सा सीरम यूज़ करते हो, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि आप लोग सीरम यूज़ करते हो यानी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको एक फ़ेस मास्क यूज़ करना है, क्योंकि फ़ेस मास्क अगर यूज़ करते हो तो आपके पोर्स लाइटन अप हो जाते हैं। अब फेस मास्क कह लो या फिर क्ले मास्क। अब आप सोचो कि क्ले मास्क क्या है, वो कहाँ से लाएं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी की ज़रूरत है और रोज़ वाटर की। और अगर आप चाहो तो आप बाज़ार से भी, मार्केट बेस भी फेस पैक या फिर फेस मास्क ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। बट हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन DIY बता रहे हैं जो आप इजीली अपने किचन से ले सकते हो। तो ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो और अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के 10-15 मिनट के बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद फेस को ड्राई करना है। कैसे करना है, टाल से अच्छे से पोंछ लेना है। तो अब तक आप जितने भी आपने चीज़ें की, आप देख
देखोगे कि आपके पोर्स काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके हैं। ये रूटीन आपको रोज़ रेगुलरली यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की, क्योंकि अगर हमारे फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम हो ही सकती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऑयली स्किन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन की भी बात कर रहे हैं। तो सारे स्किन वाले आप सबके लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो ओपन पोर्स पे है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किस तरह से क्या चीज़ यूज़ करना है। तो अब ब्लैक हेड्स के लिए क्या करना है, जैसे कि हमने सीरम लगाया, क्लिनजर किया, ये सब चीज़ें की है ना, तो आपकी ब्लैक हेड्स पे भी ये उतना ही काम करेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। आपको क्या करना है, जब आप शावर लेने जाओगे तो आप जब शावर लेकर के वापस आओगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है। एक जॉर्जेट का दुपट्टा या फिर जॉर्जेट का कोई भी टुकड़ा लेना है और अपनी नोज़ पे अच्छे से उसे रब करना है। ज़्यादा तेज़ रब नहीं करना है, क्योंकि उससे हार्म भी हो सकता है, छिल सकता है, लग सकता है आपको। बस हल्के से हाथों से आपको रब करना है, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। या फिर आप स्टीम भी ले सकते हो, आप स्टीम ले सकते हो, उससे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं ईज़िली। अब देखो, हमें ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ऐसी कितनी जगह पर हो सकते हैं। जैसे कि ब्लैक हेड्स जो होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो हमारी नोज़ पे होते हैं। उसी तरह आपको ओपन पोर्स आपके फॉरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे आपको ये विजिबली दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने जितना भी आपको प्रोसेस बताया है, आपको बिल्कुल वैसे ही डे बाय डे उसी रूटीन में आप अगर फॉलो करोगे तो आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे। वो बहुत बिल्कुल कम दिखेंगे, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो है वो मैं समझ सकती हूँ। हम जब कहीं जाते हैं शादी में, पार्टी में, तो वो अगर मेकअप करते हैं ना, तो वो जब दिखते हैं ना ओपन पोर्स, तो कितनी गंदे लगते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या प्राइमर या कंसीलर कुछ भी, तो वो ओपन पोर्स में जाता है, तो कुछ देर के बाद वो वैसे ही विजिबल होने लगते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि आप मेरा बताया हुआ प्रोसेस यूज़ करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मैजिकली आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया करो। तुम लोगों की इसी सपोर्ट से, आप लोगों की इसी सपोर्ट से, इसी अपनेपन से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसी तरह आपके लिए और बेनिफिशियली वीडियोस मैं लाती रहूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा ऐसा है, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपको बना कर दी है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।